नमस्कार, मैं कुलदीप स्टडीपीडिया के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 1 और 2 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और न्यूज़ कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव के सम्मान में दिया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हाल ही में किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का अकापुल्को खिताब जीता? राफेल नडाल ने कैमरन मोरी को हराकर अपने कैरियर का 4th अकापुल्को खिताब जीता। 26 फरवरी 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किस पहल की शुरुआत की? कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य किसानों को फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करना और पीएम फसल बीमा योजना की बीमा पॉलिसी किसानों तक पहुंचाना है। पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सिरोहा डिस्ट्रिक्ट से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। हाल ही में किसे सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड। इसका मुख्यालय मुंबई में है और हाल ही में माधुरी पुरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष होगी और इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। अगर सेबी के पहले अध्यक्ष के बारे में बात करें तो एस दवे फर्स्ट अध्यक्ष है। 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। हाल ही में भारत ने जापान के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास नेपाल के साथ एक एक्सरसाइज है। मिलन 2022 विशाखापट्टनम में किया गया। इसमें पहली बार यूएसए ने भाग लिया। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच की जाती है। क्वाड देशों में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। हाल ही में भारत और जापान के बीच धर्मगार्जियन युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। कर्नाटक के बेलगांव में शुरू किया जाएगा। अगर बात जापान की करें, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है और संसद का नाम डाइट है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया। हाल ही में उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत 1955 में की गई थी। अगर बात हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की जाए तो दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। और इंग्लिश भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नमिता गोखले को दिया गया थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया, इनके कविता संग्रह ताजा हवा की ताबीज के लिए। हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक के लेखक का नाम मिथिलेश तिवारी है। जयंत घोष ने हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 को लॉन्च किया था और रस्किन बॉन्ड की पुस्तक ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया है। हाल ही में किस कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार मिला? कोल इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये एक महारत्न कंपनी है। अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो प्रमोद अग्रवाल इसके चेयरमैन है। इसे यह पुरस्कार बिजली क्षेत्र में बढ़ती कोयले की मांग पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। दिल्ली पुलिस ने नई डिजिटल पहल अनुभूति ई चिट्ठा शुरू की। 28 फरवरी 2022 को अनुभूति जनता और पुलिस के बीच दो तरफा संचार स्थापित करेगा और ई चिट्ठा 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
जन औषधि दिवस सप्ताह 1 से 7 मार्च 2022 तक मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जेनरिक दवाइयों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसकी 2022 की थीम है जन औषधि जन उपयोगी। 2008 में फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना शुरू की गई थी। इन्हें मैक्सिको में डिजाइन किया गया है और 2022 तक चंद्रमा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ये इस तरह का पहला मिशन होगा। मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इन नैनो रोबोट्स को मैक्सिको के नेशन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया आर्द्र भूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश। उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया है और साथ में ये भी सलाह दी गई है समिति में पक्षी वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को भी शामिल किया जाए। राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊंट को अपना राज्य पशु घोषित किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इस नीति की घोषणा ऊंट के संरक्षण और विकास के लिए की गई है।